नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मंजू भार्गवी का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, मंजू भार्गवी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी खेल से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है, तो हरमनप्रीत कौर का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक जो है फिरदौसी हैं। कौन? फिरदौसी। और साथियों, शाह नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? तो यह आपका 1010 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, व्यापार करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जी में है। किसमें? अनुच्छेद 19 के जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है बी सावरकर ने किया था। और साथियों, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1904 ईस्वी में हुई थी। कब? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, यह 82.14% है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो यह आपका 65.46% है। वही अगर आपका देश की कुल साक्षरता पूछी जाए तो यह 74.04% है। कितना? 74.04% है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022 में भारत में कहां पर हुआ था? तो साथियों, सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022 में भारत में जो है आपका विशाखापट्टनम में हुआ था, जो कि 26 से 27 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और साथियों, यह सिम्बैक्स युद्धाभ्यास जो है बंगाल की खाड़ी में भी हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो साथियों, खरीफ की फसल जो है चावल, कपास, ज्वार और मक्का, ये सभी फसलें जो हैं आपकी खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। महिला की 100 मीटर रेस में ओब्स्टेकल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि महिला की 100 मीटर रेस ओब्स्टेकल की बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह आपका 400 मीटर होता है। कितना? 400 मीटर। अगला प्रश्न है ये, एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो साथियों, यह डी गुगेस को सम्मानित किया गया है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, यह आपका बिहार राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो यह आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 पूछा जाए तो इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के बजट के अनुसार कितनी आय टैक्स फ्री होगी? तो साथियों यह आपके 5 से 7 लाख रुपए होगा। कपूर को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो साथियों कपूर को गर्म करने पर यह आपका ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह असम राज्य में मनाया जाता है। बिहू नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका असम राज्य में मनाया जाता है। वही डांडिया नृत्य महोत्सव पूछा जाए तो यह आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो साथियों सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो साथियों यह आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो यह आपका 25 लोगों को मिला था। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की पूछा जाए तो इसकी शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में हुई थी। कब? 1991 ईस्वी में। संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपके अनुच्छेद 1 के खंड सी में है। किसमें? अनुच्छेद 1 के खंड सी में। अलरमेल बल्ली का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? यह आपका तमिलनाडु की है। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो साथियों यह बलबन ने किया था। और साथियों सिजदा या पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी भी शुरुआत जो है बलबन ने ही किया था। अगला प्रश्न है, पोला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मनाया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो साथियों भारत में पहली रेलवे लाइन जो है आपका 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। कब? 1853 ईस्वी में। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान को अंग्रेजी में जो है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। कौन? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो साथियों ये आपका मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। और सबसे अधिक साक्षर जिला पूछा जाए तो यह आपका मिजोरम का सिरछिप जिला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो साथियों यह विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह आपका छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 पूछा जाए तो यह आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। वर्ष 2020 का महाराष्ट्र अवार्ड किसे मिला था? तो साथियों यह आपका आशा भोसले को मिला था। किसको? आशा भोसले को। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो साथियों पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को समूह को कहा जाता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह आपका मेघना अहलावत बनी है। और साथियों टीटीएफआई की स्थापना कब हुई थी? तो अर्थात टीटीएफआई टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1926 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है ओडिशा में स्थित है। साथियों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। लाहौर नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नोकग्रेम और वांगला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी आपका मेघालय राज्य में ही मनाया जाता है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों संघ सूची समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो यह आपका 7वीं अनुसूची में है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। साथियों 2001 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1975 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 की उप विजेता टीम कौन सी थी? तो साथियों यह आपका महाराष्ट्र टीम थी। साथियों आपसे उप विजेता टीम पूछा गया है तो महाराष्ट्र होगी, विजेता टीम पूछा जाए तो सौराष्ट्र टीम थी। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों यह आपका उदय शंकर को जाना जाता है। किस तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या 87 होती है? तो साथियों 87 जो है आपका फ्रेंसियम का होता है। किसका? फ्रेंसियम का, जिसका प्रतीक जो है Fr होता है। क्या? Fr। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो साथियों यह मोहम्मद बिन तुगलक था। और साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह आपका हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। ग्रांड ट्रक रोड अर्थात जीटी रोड किन दो भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो साथियों यह आपका अमृतसर और कोलकाता को जोड़ता है। साथियों जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। कौन? शेरशाह सूरी। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका जो है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन देश के संविधान से। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह तबला वादक हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह आपका शहनाई वादक हैं। कजरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली बहन योजना की आयु सीमा क्या है? तो साथियों लाडली बहन योजना की आयु सीमा जो है 21 से 60 वर्ष है। साथियों लाडली बहन योजना किस राज्य की योजना है? तो यह आपका मध्य प्रदेश की है। रेबीज के टीके की खोज कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों रेबीज के टीके की खोज आपको जो है 1885 ईस्वी में की गई थी। कब? 1885 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कि रेबीज के टीके की खोज कब की गई, रेबीज के टीके की खोज किसने किया। तो कब की गई पूछा जाए तो 1885 में। किसने किया? तो यह लुईस पास्चर ने किया था। कौन है? लुईस पास्चर ने। ओके फ्रेंड्स इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।